Hey everybody, welcome back to my channel. So today I am going to discuss two important articles from the Hindu newspaper. The first article is about childhood diabetes. First point, universal screening. The framework mandates screening for all children from birth to 18 years of age through school and community based platforms. यूनिवर्सल स्क्रीनिंग मतलब अब नए रूल्स के अकॉर्डिंग जो बर्थ से लेकर 18 ईयर तक के हर बच्चे की स्क्रीनिंग टेस्ट की जाएगी और ये काम स्कूल्स और कम्युनिटी सेंटर्स के थ्रू होगा ताकि कोई भी बच्चा लेफ्ट आउट ना हो. सेकेंड पॉइंट, फ्री केयर पैकेज. Public health facilities will provide a comprehensive free of cost package including lifelong insulin therapy, glucometers and test strips to reduce the financial burden on families. फ्री केयर पैकेज मतलब जितने भी गवर्नमेंट्स हॉस्पिटल्स होते हैं जो बच्चों को एक कंप्लीट मेडिकल पैकेज देंगे जो बिल्कुल फ्री और कॉस्ट होगा. इसमें लाइफ लॉन्ग मिलने वाली इंसुलिन, ग्लूकोमीटर मतलब शुगर चेक करने की मशीन और टेस्ट स्ट्रिप्स भी इंक्लूडेड है ताकि जो पुअर लोग हैं उन पर फाइनेंशियल बर्डन ना आए. थर्ड पॉइंट, immediate testing. Suspected cases will undergo immediate blood glucose testing at local center with a rapid referral system to district health facilities for confirmatory diagnosis. Immediate testing. अगर किसी बच्चे में सिम्टम्स दिखते हैं, शो होते हैं तो लोकल सेंटर्स पर उसका ब्लड ग्लूकोज टेस्ट तुरंत किया जाएगा. अगर रिजल्ट पॉजिटिव आता है तो बड़े डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में कंफर्मेशन के लिए भेजने का एक फास्ट रेफरल सिस्टम भी बनाया गया है. फोर्थ पॉइंट, इंटीग्रेटेड कॉन्टिन्यूम ऑफ केयर. The guidelines link community screening directly with district hospitals and medical colleges, ensuring a seamless transition from initial detection to specialized long-term follow-up. इसका मतलब है कि स्क्रीनिंग से लेकर बड़े हॉस्पिटल में स्पेशलिस्ट डॉक्टर से मिलने तक का जो वे है वो स्मूथ होगा. कम्युनिटी वर्कर्स, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स और मेडिकल कॉलेज सब एक साथ एक दूसरे से जुड़े होंगे ताकि बच्चे का लॉन्ग टर्म फॉलोअप सही से हो सके. 5 point, the 4Ts awareness framework. The ministry is promoting the 4Ts means toilet, frequent urination, thirsty, tired and thinner to help parents and teachers recognize the early warning sign of type 1 diabetes. मिनिस्ट्री ने एक नया फ्रेमवर्क प्रमोट कर रही है ताकि पेरेंट्स और टीचर्स टाइप 1 डायबिटीज़ के इनिशियल सिम्टम्स को, अर्ली साइंस को पहचान सके. इन्हें 4Ts कहा जाता है. टॉयलेट मतलब बच्चों को बार बार वॉशरूम आना, थ्रिस्टी बहुत ज़्यादा प्यास लगना, टायर्ड हर वक्त थकावट, टायर्डनेस महसूस होना और एनर्जी कम होना, थिनर बिना किसी वजह के वजन काफ़ी ज़्यादा कम होना. 6 पॉइंट, caregiver empowerment. Structured training programs will be implemented for families and caregivers on insulin administration, glucose monitoring and daily disease management. सिर्फ पहचान ही काफ़ी नहीं है, इसलिए फैमिलीज़ और केयर गिवर्स के लिए स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम लाई जाएगी. इसमें उन्हें सिखाया जाएगा कि इंसुलिन एडमिनिस्ट्रेशन मतलब इंसुलिन सही तरीके से कैसे लगाएं, ब्लड शुगर लेवल को कैसे ट्रैक करें विद ग्लूकोज मॉनिटरिंग, डेली डिजीज़ मैनेजमेंट मतलब डेली की डाइट और लाइफस्टाइल को कैसे मैनेज करें. 7th पॉइंट, RBSK 2.0 integration. The guidance is integrated into the expanded Rashtriya Bal Swasthya Karyakram, which now includes digital tracking and screening for lifestyle related diseases. इन गाइडलाइंस को राष्ट्रीय बल स्वास्थ्य कार्यक्रम RBSK 2.0 के साथ इंटीग्रेट दिया गया है और अब इसमें डिजिटल ट्रैकिंग होगी और लाइफस्टाइल से जुड़ी जितनी भी बीमारियां हैं, डिजीज़ेस हैं, उनकी स्क्रीनिंग भी की जाएगी ताकि हर बच्चे की हेल्थ रिकॉर्ड मेंटेन रहे. And the 8th point is emergency response protocol. Specific protocols have been introduced for managing diabetes, emergencies and daily clinic care to prevent long-term
कॉम्प्लिकेशंस लाइक किडनी फेलियर और विजन लॉस। डायबिटीज़ इमरजेंसीज जैसे ब्लड शुगर का बहुत गिर जाना या बढ़ जाना को हैंडल करने के लिए स्पेसिफिक प्रोटोकॉल्स बनाए गए हैं। इनका जो मेन एम होगा वो लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस जैसे किडनी फेलियर या विजन लॉस को रोकना है। The next article is about Mission Drishti. First point, Mission Drishti was officially launched on Sunday, May 3, 2026 at approximately 12:30. Mission Drishti officially launched कर दिया गया है Sunday 3 मई 2026 को at afternoon approx 12:30. Second point, launch details. The satellite was carried into orbit aboard a SpaceX Falcon 9 rocket from the Vandenberg Space Force based in California, USA. इस सैटेलाइट को SpaceX Falcon 9 रॉकेट के थ्रू वंडेनबर्ग स्पेस फोर्स बेस कैलिफोर्निया USA से स्पेस में भेजा गया है। थर्ड पॉइंट, ग्लोबल फर्स्ट, इट इज़ रिकॉग्नाइज्ड एज द वर्ल्ड्स first optosars satellite, a breakthrough technology that integrates multiple sensing capabilities into one प्लेटफॉर्म। ये वर्ल्ड की पहली ऑप्टो एसआर सैटेलाइट है और ये एक नई ब्रेक थ्रू टेक्नोलॉजी है जो अलग अलग तरह की सेंसिंग कैपेबिलिटी को एक ही प्लेटफॉर्म पे लाती है। फोर्थ पॉइंट, डुअल सेंसर टेक्नोलॉजी। द मिशन यूनिकली combines electro-optical EO sensor which provide high resolution visual image with synthetic aperture radar sensor which can see through clouds and darkness. डुअल सेंसर्स टेक्नोलॉजी, इस मिशन में दो खास तरह के सेंसर्स का कॉम्बिनेशन है। पहला इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर जो हाई रिजोल्यूशन मतलब जो रियल क्लिक्स विजुअल इमेज लेते हैं, और दूसरी सिंथेटिक अपार्चर रडार मतलब जो क्लाउड्स और अंधेरे के आर पार देखने की एबिलिटी रखते हैं। 5 पॉइंट, इंडियाज़ प्राइवेट रिकॉर्ड। Weighing 190 kilograms, it is the largest Earth observation satellite ever developed by a private Indian entity. ये अप्रॉक्स 190 किलोग्राम का सैटेलाइट है जो किसी भी प्राइवेट इंडियन कंपनी के थ्रू बनाया गया अब तक का सबसे बड़ा अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। 6 पॉइंट, डेवलपर। द मिशन वॉज डिजाइंड एंड बिल्ड बाय GalaxEye, a Bangalore-based space tech startup founded by IIT Madras alumni. इसे बेंगलुरु के एक स्पेस टेक स्टार्टअप ने बनाया है और इस कंपनी को IIT मद्रास के पुराने स्टूडेंट एलुमनाई ने स्टार्ट किया है। 7 पॉइंट, ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज़। इट्स प्राइमरी एडवांटेज इज प्रोवाइडिंग ऑल वेदर डे एंड नाइट इमेजिंग, overcoming the limitation of traditional satellite that are often secured by weather और lack of light. इसकी सबसे बड़ी जिसे हम बोलेंगे एडवांटेज या खूबी ये है कि ये ऑल वेदर और डे एंड नाइट एज वेल इमेजिंग कर सकता है। इसका मतलब है कि चाहे बादल हो या रात हो तो ये सैटेलाइट बिल्कुल क्लियर फ़ोटो ले सकता है जो नॉर्मल सैटेलाइट नहीं कर पाते। एंड द लास्ट पॉइंट इज स्ट्रैटेजिक एप्लीकेशन। द सैटेलाइट इज़ अ डुअल यूज प्लेटफॉर्म इंटेंडेड फॉर क्रिटिकल सेक्टर्स इंक्लूडिंग नेशनल डिफेंस, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर एंड मैरीटाइम मॉनिटरिंग। ये एक डुअल यूज़ प्लेटफॉर्म है, यानी इसे सिविल और मिलिट्री फ़ोटो दोनों दोनों कामों के लिए यूज़ किया जा सकता है। इसका इसका यूज़ डिफेंस, डिज़ास्टर मैनेजमेंट और खेती, एग्रीकल्चर और मैरीटाइम मॉनिटरिंग में होगा।